नमस्कार, आप सभी मित्रों का माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के। यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको पूरा स्पष्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 3 टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, अतिथि शिक्षक का 200 दिवस का आपके पास अनुभव है तो उसको कैसे अपलोड करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो पात्रता ज़रूरी है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आवेदन किस प्रकार से करेंगे, पूरी प्रक्रिया मैं आपको प्रिंट आउट तक की बताने वाला हूं। तो यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। यहाँ पर देखेंगे ईएसबी की ये नई वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा जो सभी को कन्फ्यूज़न हो रहा है वो है प्रोफाइल का फ़ोटो। प्रोफाइल का फ़ोटो किस प्रकार से आपको अपलोड करना है सही तरीके से, पूरी जानकारी मैं आपको XYZ बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 18 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक आपके फॉर्म यहाँ पर चलेंगे। अब यहाँ पर इस लिंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपको जो कन्फर्मेशन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आगे बढ़ाएं। जैसे आप यहाँ पर पूरा आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद में जो आपके जो प्रोफाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, आपकी जन्म तारीख यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे आपको यहाँ पर सत्यापित कर लेना है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है आपका जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और राइटिंग, इन तीनों के कारण से आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी अपडेट नहीं है। हर 3 महीने में ईएसबी की प्रोफाइल अपडेट होती है। आप सभी ने अगर आपकी जो प्रोफाइल है उसमें अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो आपको 3 महीने में, हर 3 महीने में आपकी प्रोफाइल अपडेट करवाना रहेगा। अपडेट करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार की प्रोफाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल में संशोधन करें, संशोधन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल नंबर है वो डालेंगे, एक पासवर्ड आपके पास मोबाइल में आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसेस टू एडिट इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब इसमें 2 ऑप्शन आपके सामने अथेंटिकेशन के रहते हैं। पहले तो होता है ओटीपी के द्वारा, या फिर आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। हम ओटीपी से कर रहे हैं, ओटीपी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना। गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी जानकारी प्रोफाइल की वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपका नाम, जन्म तारीख और ये जितनी भी तमाम जानकारियाँ हैं ये आपको एक बार चेक कर लेना है। जो भी जानकारियाँ एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर भी पूरी जानकारी रहती है, वो भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है आप क्या इसमें डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। यस करना चाहते हैं तो आपको हाँ करना है, हाँ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सत्यापित करके आगे बढ़ना है। अब जो फोटो को लेकर के जो समस्या आ रही है वो आपको समझ लेना। देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है 18% का आपका फेस होना चाहिए। 18% मतलब आपका जो फेस रहता है ना वो पूरा इसमें फोटोग्राफ में कवर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ यहाँ पर आपका जूम इन और जूम आउट 2 प्रोसेस में होता है। पहले जो हम जो फोटोग्राफ को यहाँ पर लगाते थे वो होता था जूम आउट। तो यहाँ पर आपको अब जूम इन करना है, मतलब थोड़ा सा आपको जो फोटोग्राफ है वो फेस कवर करना रहता। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको यहाँ पर फोटोग्राफ बताया ना, इतना इतना आपको करना रहेगा। ज़्यादा आपको फोटोग्राफ है ना जूम आउट करके नहीं लेना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपको कवर कर लेना है। देखिए, इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए, मतलब जैसा मैंने बताया वैसा आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। अब इसके बाद में इसी प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है और आपकी जो राइटिंग है वो सब लगा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो हो जाएगी। मैं आपको मेन जानकारियाँ बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद में जो है आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म की जो वेबसाइट रहती है उसके ऊपर आप वापस से आएंगे तो यहाँ पर आपका जो अथेंटिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वापस से आपका जो पंजीकरण और जन्म तारीख डाल देंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड है वो डालेंगे, सत्यापन करके यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ाएं, एक और ऑप्शन आपके सामने आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपका जो मेन फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता परीक्षा की। मैंने आपको थंबनेल पर भी लिखा है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में 2020 और 2024 की अगर पात्रता आपके पास है तो ही आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म में अंदर आपको इंटर नहीं होना दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक वगैरह कुछ हो तो आप यस करें, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। बिना वर्ग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ा देना। अब यहाँ पर एक और जानकारी दी है, मध्य प्रदेश स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा से संबंधित
देखिए यहाँ पर अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। क्या आप शासकीय या फिर निगम या फिर मंडल या फिर स्वशासी संस्था है फिर या फिर होमगार्ड, तो यहाँ पर इनमें से कुछ हो, नगर सैनिक वगैरह, तो आपको यस करना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। देखिए ये वाला पॉइंट इसमें दिया गया है, शासकीय सेवा में कोई भी व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर अतिथि शिक्षक का कोई भी लाभ इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मतलब लाभ नहीं दिया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर रूल बुक में 7.2 में ऑप्शन दिया गया, वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे नो करना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है क्या आप अंग्रेजी भाषा को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने और समझाने में सक्षम हैं। तो अगर आप ऐसा हैं तो आपको यस करना है, वैसे 1 से 5 तक तो पढ़ाना है, तो आप यस करें तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छटनी शुदा कर्मचारी अगर हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करके छोड़ दीजिएगा। यस करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको देना होता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या फिर यहाँ पर अंतर विभाग के प्रोत्साहन में पुरस्कृत हैं? अगर हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ देना। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यस करें, नहीं तो इसे भी आपको नो कर देना है। क्या आप वह अभ्यर्थी जो जिन्होंने आयोजित भर्तियों में अतिथि शिक्षक का आरक्षण लाभ लिया है, पहले आपने कुछ अतिथि का कुछ लाभ लिया हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना। अब देखिए अतिथि शिक्षक के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी स्पष्ट कर लेते हैं। क्या आप अतिथि शिक्षक है यदि आपके पास न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों का, आपके पास न्यूनतम 200 दिवस का अगर आपके पास अनुभव है, और इसमें भी यहाँ पर दिया गया है एक सत्र में कम से कम 30 दिन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्ययन का कार्य अगर आपने किया है तो आपको यस करना रहेगा। मतलब आप समझ लेना है कि आपके पास 200 दिवस भी होना चाहिए और एक सत्र में 30 दिन का यहाँ पर अनुभव भी होना चाहिए। एक सत्र में 30 दिवस का अनुभव होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखेंगे क्या विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा इनमें से कुछ हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखेंगे शासकीय सेवा से संबंधित आप यहाँ पर इनमें से कुछ गाइड, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से कोई से भी अगर आपका ऑप्शन अगर यहाँ पर फॉलो होता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो करके छोड़ सकते हैं। और नीचे आएंगे और नई जानकारियां हैं वो भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर दिया गया क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास, कम से कम, ये एक नया ऑप्शन है, आपको समझ लेना है। फिर से समझ लेते हैं, क्या आपके पास 50% अंकों के साथ 12वीं है और विज्ञान संकाय के साथ हो या फिर उसके समकक्ष अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आपको यहाँ पर यस करना रहेगा। अगर आप यस करते हैं तो इसकी पोस्ट अलग आपको देखने को मिलेगी, बाद में मैं बताऊंगा सब आपको। यहाँ पर क्या आपके पास आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा आपके पास कोई प्रमाण है, तो अगर आप है तो आप लगाएंगे। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके पास सर्टिफिकेट होता है मध्य प्रदेश का, हम यहाँ पर यस करके इसे आपको यहाँ से आगे की प्रोसेस करना होगा। अब इसके बाद में जो मेन प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होती है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या रहेगी वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता के लिए, मैंने आपको पात्रता के बारे में पहले ऊपर बता ही दिया गया है, तो पात्रता अगर आपके पास है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एजुकेशन दी गई है, आपको कौन सी एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिया कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं अथवा इसके समकक्ष में अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आपने 12वीं पास किया और डीएलएड किया है तो डीएलएड के लिए आप ए वाला ऑप्शन को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं और इसके समकक्ष में यहाँ पर एनसीटी के द्वारा अगर आपने कोर्स किया है और वो भी कौन सा 2 वर्ष का अगर कोई सा डिप्लोमा किया, एनसीटी कोर्स की बात कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और इसके समकक्ष में अगर प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपने 4 वर्ष का बीएलएड किया है तो आप ये वाला सी वाला ऑप्शन को आपको लगाना होगा। यहाँ पर देखें स्नातक किया है और स्नातक के साथ 2 वर्षीय आपने डिप्लोमा किया या इसके समकक्ष किया तो डी लगाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा में विज्ञान तथा इसमें 50% अंकों के साथ 12वीं विज्ञान संकाय के साथ या इसके समकक्ष या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय का डिप्लोमा, इसके साथ में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय का डिप्लोमा अगर आपके पास है, या फिर इसके साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय आपके पास स्नातक उपाधि के साथ आपने अगर बीएलएड किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नहीं तो ऊपर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो आपकी जो पोस्ट दी गई है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ए सेक्शन है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना होगा।
अब यहाँ पर जो पोस्ट आपकी है वो सब आपको डिस्प्ले हो जाएगी। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो पोस्ट है इनमें से आपको सबसे पहले कौन से विभाग में जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग में जाना है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लें आपको यहाँ पर हाँ करना रहेगा और यहाँ पर पद वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। दूसरा है यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग के में अगर आपको फर्स्ट में लेना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन का लेना है। यहाँ पर जनजाति कार्य में यहाँ पर दो पोस्ट दी गई, मैंने आपको ऊपर बताया था, एक विज्ञान से है और एक अलग ही है। तो यहाँ पर अगर आप विज्ञान आपके पास विषय है तो आप इस वाली पोस्ट को अब लगाएंगे। तो ये 3 पोस्ट दी गई है, आपके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा लेना। फर्स्ट हमने जैसे स्कूल शिक्षा विभाग लगाया है, इसके बाद में जनजाति कार्य विभाग में 2 पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने ऊपर वाले को लगाया, उसके बाद में जो थर्ड में रहता है उसमें हमने विज्ञान वाले को लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर पूरी जानकारी भी आपको दे दिया गया है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंसेस कौन कौन सी वो लिया है, कौन से विभाग को लिया है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी को आप यहाँ पर जो आपकी जो चॉइस रहती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में जो फॉर्म की जो मेन प्रोसेस रहती है और भी वो आपको समझ लेना है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपके पास रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं हो तो आप ऑनलाइन बना सकते हो। यहाँ पर आपको यस करना रहेगा। पंजीयन क्रमांक यहाँ डालेंगे, पंजीयन की दिनांक आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर रोजगार का जिला कौन सा है वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ना। देखिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इसमें आरसीआई के द्वारा अगर आपने विशेष शिक्षा अगर डिप्लोमा वगैरह कुछ है आपके पास 2 साल का तो आप लगाएंगे, नहीं तो इसे नो करके रखिएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने और भी जानकारी दी है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आप रखते हैं क्या? आप जितनी भी आपने फॉर्म भरा इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। यहाँ तो आपको यहाँ पर आपको यस करना रहेगा। ऊपर जो मैंने बताया ना वो आपको ये वाला जो विशेष शिक्षा का इसके ऊपर ध्यान रखना है। आपने किया हो तो यस करें, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो आपकी जो शैक्षणिक अर्हता रखते हैं क्या, तो यस हम रखते हैं जब भी हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो ये से आपको यस करना रहेगा। यहाँ पर पूछा जाए आपके पास क्या समग्र आईडी है, तो समग्र आईडी सभी के पास है, एमपी के हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद में जो भी आप सेंटर लेना चाहते हैं, किन्हीं 4 सेंटर आपकी चॉइस के अनुसार आपको फिलअप करना रहेगा। 4 सेंटर भरने के बाद आपको आगे बढ़ाएं। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ाएं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम पेमेंट की बात करें तो मेरे पास जैसे एमपी ऑनलाइन मित्र हूँ तो एमपी ऑनलाइन से करूँगा, आप नीचे वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।